हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स के चैप्टर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन मीटर m ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इन kg मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का x जो कि मीटर में है, ठीक है, जो कि ऑफ अ पार्टिकल जिसका मास केजी में है, मूविंग इन वन डायमेंशन वो मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स के अप्लाई करने पर, मतलब फोर्स के कारण। टाइम टी के साथ उसका रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, टी टाइम हो गया। तो हमसे पूछा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो। तो उस टाइम पे इसका क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा जब इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री, तो हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट को सेपरेट आउट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री। अगर हम यहाँ से x को लिखाना, रूट हटाना चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो जाएगा टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिससे कि हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। ये हो जाएगा पावर सामने में आकर के पावर कम हो जाएगा, तो v बराबर आ गया यहाँ पे टू इंटू टी माइनस थ्री। अब हमसे क्या पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी जीरो। तो हम लोग वेलोसिटी को जीरो के बराबर करते हैं, तो टू इंटू टी माइनस थ्री बराबर जीरो। तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा, इधर आके जीरो हो जाएगा, फिर इधर माइनस में है, तो t बराबर थ्री। ये वो टाइम है जिस टाइम पे मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर इस टाइम पे वेलोसिटी जीरो है तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया टाइम के साथ। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, व्हेन t बराबर थ्री v बराबर जीरो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री होल स्क्वायर, यानी कि जीरो। तो उस सिचुएशन में मेरा डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो रहा होगा जब जहां पे मेरा वेलोसिटी भी जीरो है, t बराबर थ्री पे। तो आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।